इमाम शाफी रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं इमाम अहमद इब्न हंबल। अहमद इब्न हंबल शागिर्द हैं, इमाम शाफी उनके उस्ताद हैं। अब इमाम शाफी ने एक मौके पर अपने शागिर्द की दावत की मिस्र में, वो दूसरे मुल्क में है, ये दूसरे मुल्क में। अब अपने शागिर्द को बुलाया, तेरी दावत है। दोनों अपने वक़्त के इमाम हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल इमाम शाफी से मिलने के लिए आए। बड़ा इस्तकबाल हुआ, खाने तैयार हुए। अब जब खाना लगा दस्तरखान पर, तो आम मसनून और असल तरीका यह है कि खाना जो है वो थोड़ा खाया जाए, खूब जो है वो पेट भर के खा लिया। सुस्ती, कोताही, कोई अमल, कोई काम, फिर कुछ नहीं होता। अब यह है क्या हुआ, खाना लगा दस्तरखान पर। अब इमाम अहमद इब्न हंबल बैठे खाना खाने के लिए, तो एक तो उन्होंने अपने मामूल से हटकर बहुत ज़्यादा खाना खाया। अब बाकी साहब ने बस कर ली, लेकिन वो मुसलसल खाते ही रहे, जितना हो सका खूब पेट भर के खाना खाया। अब पहली बार साहब ने देखकर ये महसूस किया, अजीब आदमी है, इतना बड़ा इमाम, हज़रत इमाम शाफी का शागिर्द, इतना खाना खा गया है। ये काम तो खिलाफ सुन्नत किया इसने। खैर, रात हो गई। इशा की नमाज के बाद जब वो अपने कमरे में आ गया अहमद इब्न हंबल, तो उनके पास मुसल्ला भी, पानी से भरा हुआ लोटा भी ये ला के रख दिया गया। ये मुसल्ला है, तहज्जुद के लिए ज़रूरत पड़ेगा, ये पानी है, तहज्जुद के लिए वुज़ू करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, रख दो। हज़रत बैठे हुए हैं कुरान पाक खोल के, अब वो रख के चले गए। सुबह की नमाज का जब वक़्त हुआ, तो इमाम शाफी अहमद इब्न हंबल जब उठकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, तो पीछे घर वालों ने आगे देखा, मुसल्ला भी उसी तरह रखा हुआ और वो लोटा भी पानी का भरा हुआ उसी तरह रखा हुआ। उन्होंने कहा अजीब इमाम है, इतना बड़ा शोहरत है, रात को न इसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, न इसने वुज़ू किया, न इसने मुसल्ला बिछाया, ये क्या करता है, सोया रहा है सारी रात। अब उन्होंने इमाम शाफी रहमतुल्लाह के सामने सब ने ये बात कही, अजीब आदमी है, आप तो कहते थे इतना बड़ा इमाम, मुत्तकी, परहेज़गार है, ये दो बातें समझ नहीं आई, ना खाना समझ आया, ना रात का सोना समझ आया है। अब ये सवाल किया। अब उन्होंने फिर अपना शागिर्द था, शागिर्द से पूछ लिया कि भाई तू तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी था क्लास में, मैं जानता हूँ तुझे, अब तो तेरी आदतें बड़ी बदल गई हैं, कैसे हो गए हो, खाना इतना खाया और रात को सोए रहे हो, तहज्जुद भी नहीं पड़ी। उसने कहा हज़रत बात यह है, इस बात को तो आप ही जानते हैं कि जब खाना ला के बिछाया गया, रखा गया, तो उसमें इतनी नूरानियत थी, वो आपके घर का ऐसा नूरानी खाना था कि उसके अनवार और बरक़ात की वजह से मैंने कहा कि जितना हो सके ज़्यादा खाऊं, ताकि ये उसकी अनवार और बरकत जो है ये मुझे हासिल हो। ये हलाल का रिज़्क़ था, खूब पेट भर के खाया, और खाने के बाद रात को न सुस्ती हुई, न मुझे नींद आई, न मुझे थकावट हुई, न जो है वो बैतुल खला जाने की ज़रूरत पेश आई। जहाँ कुरान लेके बैठा था, सारी रात कुरान पढ़ता रहा। और उसी रिज़्क़ के हलाल में कमाल ये था कि एक एक आयत से अल्लाह ने वो 100 मसले मेरे दिमाग में डाले कि जो आज तक मेरे जहन में कभी नहीं आए थे। ये आपके रिज़्क़ के हलाल की बरकत और नूरानियत है।